हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जहाँ भी शिव महापुराण की कथा करते हैं, कथा में भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं और पत्र में वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी को बताते हैं। ऐसे ही अल्पेशनी जी कथा में पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा के मंदिर नहीं जाती थी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बेटे की तबीयत खराब हुई, दोनों कानों के पीछे एक एक गठान हो गई। जांच कराने हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि इसे बड़ी बीमारी का क्रम है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है और ऑपरेशन के बाद गठान जांच के लिए जाएगी। हम बहुत घबरा गए थे। फिर हमारी पड़ोसन ने कहा कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए वह जल पिलाना शुरू करो। वह जल गांठों पर लगाना शुरू करो। चिंता मत करो, रो मत, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ना ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी, मंदिर जाना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया। जैसा जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा वैसा ही मैंने किया। दूसरी बार जब हम डॉक्टर के पास जांच के लिए पहुंचे तो वह गांठें बिल्कुल गल चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। कथा में एक और पत्र आया। पत्र में लिखा था कि मेरे पति पानगर पुलिस में हैं। उनकी नौकरी पुलिस में है। उनके मुंह में छाला हो गया था। डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर ने कहा कि छाले की आसपास की जगह को काटकर भेजना पड़ेगा, क्योंकि छाला साधारण नहीं है। पूरे लक्षण बड़ी बीमारी के दिख रहे हैं। गुरुजी, हम पूरे तरीके से हार गए थे। हमने अपने पति को ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती किया। तभी शिव महापुराण कथा हो रही थी। टीवी में शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिसमें गुरुजी ने हरितालिका तीज का महत्व बताया था। हरितालिका तीज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन करने को कहा था। दर्शन करके आप जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने वैसा ही किया और बाबा से निवेदन किया कि अगर मेरे पति ठीक हो जाते हैं तो आसपास जहाँ भी शिव महापुराण की कथा होगी, कथा सुनने के लिए मैं कथा पंडाल में आऊंगी। उनके गाल के छाले का आसपास का हिस्सा काटा गया। जांच हुई और जांच में कैंसर की बीमारी नहीं आई। बाबा ने बचा लिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। दोस्तों, दोनों ही पत्र बहुत अच्छे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।